अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन Redmi 9T वर्सेस Redmi 9। अब ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं ये ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्पेक शीट इनकी ऐसी है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमें, बाकी इतने कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलते। और अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन बाई करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप Redmi 9 यूज़र हैं और अपग्रेड करने की सोच रहे हैं Redmi 9T की तरफ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसका कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा और एंड में आपको भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी प्राइसेस की। तो Redmi 9T को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है 30,000 के प्राइस टैग के साथ, और इसका फिलहाल एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है जो कि है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi 9 की, तो इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक 4GB 64GB रैम के साथ, और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 26,500 के करीब है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको वो 25 का 24.5 का ऐसे मिल जाएगा। और जो सेकंड वेरिएंट है वो 332 का है, और वो उसकी जो प्राइस रखी गई है वो है कोई 19,000 19,500 का आपको डिस्काउंट के साथ इजीली मिल जाएगा मार्केट के अंदर। और मे बी वो आपको नया ना भी मिले, आपको सेकेंड हैंड भी मिल सकता है। तो ये होगा इनके प्राइसेस। तो अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो Redmi 9T का जो डिज़ाइन है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में उसको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें वर्टिकल 3 कैमराज और एक चौथा कैमरा देखने को मिल जाएगा साइड पे छोटा सा, और उसके नीचे ये हमें जो LED फ्लैश लाइट है उसकी वो देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा सनराइज किस्म का इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और नीचे Redmi की बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। Redmi 9 की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो डिज़ाइन है वो हमें थोड़ा पुराना देखने को मिल जाएगा, Redmi Note 8 Pro जैसा देखने को मिलता है। सर्कल शेप देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमें वर्टिकल कैमराज देखने को मिल जाएंगे 3, जिसके नीचे हमें जो उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा साइड पे हमें उसका छोटा सा कैमरा देखने को मिल जाएगा 4 सेंसर, और उसके नीचे ही हमें उसकी LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। तो दोनों का बैक का डिज़ाइन डिफरेंट है। फ्रंट की बात कर ली जाए तो दोनों की फ्रंट साइड पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, किसी के अंदर भी हमें पंच होल नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो दोनों का डिस्प्ले हमें बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। 6.53 इंच का डिस्प्ले होगा, IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी फुल HD प्लस की देखने को मिलेंगी, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स की दोनों के ही अंदर। और जो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है वो भी दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इनका जो डिस्प्ले है Redmi 9 और Redmi 9T दोनों का सेम देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए यहाँ पे इनके प्रोसेसर्स की। तो Redmi 9 के अंदर हमें एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है MediaTek का Helio G80। ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, गेमिंग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है। PUBG के अंदर आपको 40 FPS देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा बाकी गेम्स हाई सेटिंग के अंदर ये चला देता है। और यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi 9T के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का देखने को मिल जाएगा 662। ये जो प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है गेम्स के अंदर आपको इतनी अच्छी खासी नहीं देखने को मिलती, बाकी डे टू डे यूजेज के अंदर ऐप्स वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा PUBG FPS की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें स्मूथ के साथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, यानी कि 30 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर वाली साइड में हमें ज़्यादा पावर जो है Redmi 9 के प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हैं तो Redmi 9 के अंदर ज़्यादा बेटर होने वाली है। बाकी ओवरऑल जो डे टू डे यूजेज के टास्क हैं दोनों के ही अंदर तकरीबन सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के ही अंदर हमें Android 10 देखने को मिल जाएगा, और दोनों के अंदर ही हमें जो MIUI 12 है, जो Redmi का कस्टम UI, वो देखने को मिल जाता है। तो एंड्रॉयड वाली सिस्टम में भी दोनों सेम है। इनकी बात कर लीजिए कैमराज की, तो कैमराज में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बैक की बात करें Redmi 9 की, तो बैक में मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi 9T की, तो इसके अंदर हमें बैक पे 48 मेगापिक्सल का लगाया गया है सेंसर, जिसकी जो पिक्चर क्वालिटी है हमें ठीक देखने को मिल जाती है। ऑल्दो यहाँ पे Redmi 9 की भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है 13 मेगापिक्सल के साथ। और Redmi 9T के सेकंड सेंसर की बात कर ली जाए तो वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, इसके अंदर हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन जो Redmi 9 है उसके अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। तो उसके अंदर हमें बेटर मैक्रो शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमें जो डेप्थ सेंसर है वो भी 2 मेगापिक्सल का Redmi 9T के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मेन सेंसर के हैं, और एक मैक्रो सेंसर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा फ्रंट सेंसर हमें जो सेल्फी का है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। तो फ्रंट साइड से हमें ये सेम देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी सेम है, कैमरा भी फ्रंट साइड से सेम है।
इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इन मोबाइल फ़ोन की थिकनेस की, तो Redmi 9T है वो हमें 9.6 mm थिक देखने को मिल जाता है, और जो Redmi 9 है वो हमें 9.1 mm थिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा थिक देखने को मिल जाता है Redmi 9T थोड़ा मोटा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो वेट है दोनों का सेम देखने को मिलता है 198 ग्राम का। और यहाँ पे इनकी बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। Redmi 9T के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी मैसिव बैटरी है। आपका जो यूजेज है वो आराम से 2 दिन का निकल जाएगा, यानी कि बैटरी बैकअप निकाल देगी। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi 9 की बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका भी बैटरी बैकअप आराम से 1.5 दिन का निकल जाएगा। तो बैटरी दोनों की ठीक है, 6000 भी तो बैटरी दोनों की ठीक है, 6000 भी हमें तकरीबन सही चल जाएगी, 5020 mAh भी सही चल जाती है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की बात कर ली जाए तो Redmi 9T के अंदर हमें सपोर्ट दोनों ही 18 वाट के करते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स Redmi 9 के साथ हमें 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, और जो Redmi 9T है उसके साथ हमें आउट ऑफ द बॉक्स 22.5 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये Redmi वालों की तरफ से है, उसके अंदर हमें 10 वाट का देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें हायर वाट का देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो Redmi 9T की जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका जो पावर बटन है उसके अंदर देखने को मिलता है। और जो Redmi 9 है उसका हमें बैक पे देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने डिज़ाइन वाले सेक्शन में आपको बताया, इसकी बैक साइड पे देखने को मिल जाता है। और स्पीड की बात कर ली जाए तो दोनों की सेम ही स्पीड है, तो कोई इतनी खास डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया इन दोनों स्मार्टफोन्स का Redmi 9T वर्सेस Redmi 9, यानी कि स्पेक्स कंपैरिजन कंप्लीट हो गया है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको किसी चीज़ में डाउट है, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस की, तो दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्राइस डिफरेंसेस आपको ऑब्वियसली देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है। तो यहाँ पे अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Redmi 9 की तरफ ही रह सकते हैं, या फिर अगर आपने बाय नहीं किया तो आप बाय कर सकते हैं अगर आपको मार्केट से मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग नहीं करते, उसके अलावा आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Redmi 9T की तरफ जा सकते हैं, उसके अंदर में बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिल जाती हैं। तो मेरे तो यही ओपिनियंस हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।